एक गांव में दो नौजवान लड़के रहते थे। एक का नाम राहुल था और एक का नाम मुकेश था। दोनों लड़के अपने ऊपर चढ़े कर्ज को लेकर बहुत परेशान रहते थे। राहुल पर अपने ही गांव के किसी साहूकार के 1 लाख रुपए का कर्ज था और मुकेश पर पूरे 50,000 का कर्ज था। दोनों ही लड़के इस कर्ज को लेकर बहुत परेशान रहा करते थे। उनकी परेशानी को सभी गांव वाले देखते तो यह सोचते कि आखिर इनको क्या दिक्कत है, यह हर समय खोए खोए क्यों रहते हैं। तब वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इन दोनों पर हमारे गांव के साहूकार का बहुत सारा कर्ज है, इनसे तो उस कर्ज का ब्याज भी नहीं दिया जाएगा, तो यह अपने कर्ज को कैसे चुका पाएंगे। बस इसीलिए ही ये परेशान रहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि परेशानी का हल ऐसे परेशान रहने से और हर समय सोचते रहने से नहीं होगा। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों लड़के हैं तो हमारे गांव के ही, और अगर देखा जाए तो यह किसी न किसी संबंध में हमारे भाई ही लगते हैं। तब उनमें से एक लड़का उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों को एक नदी के पास रहने वाले संत महात्मा के बारे में बताता है कि तुम दोनों उन संत महात्मा के पास चले जाओ, वह तुम्हें तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर बता देंगे। वह आपको बताएंगे कि आप अपनी इस कर्ज की समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं। तभी वह दोनों लड़के उसकी बात सुनकर उन महात्मा के पास जाते हैं और महात्मा से अपनी पूरी समस्या बताते हैं। महात्मा जी उन दोनों लड़कों की समस्या को सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जितना तुम मुझे अपनी जिंदगी में परेशान लग रहे हो, इतनी बड़ी तुम्हारी समस्या तो नहीं है। यह तो बहुत ही कम कर्ज है जिसको लेकर तुम इतना परेशान हो। लोग तो अपने ऊपर बहुत सारा कर्जा लेकर भी अपने काम में लगे रहते हैं और अपने कर्ज को समय पर चुकाकर अपनी जिंदगी को सुख से जीते हैं। तभी राहुल कहता है कि महात्मा जी, हमारा ध्यान तो हर समय कर्ज के पैसों में ही डूबा रहता है। हम यही सोचते रहते हैं कि कैसे होगा, कैसे हम इस कर्ज का चढ़ने वाला ब्याज चुका पाएंगे और कैसे हम इस कर्ज को अपने ऊपर से खत्म कर पाएंगे। अब आप ही हमें कोई उपाय बताइए कि हम क्या करें। हम तो यह सोच कर ही पूरे दिन थके थके रहते हैं और काम में भी ध्यान नहीं लगता। तभी महात्मा जी कहते हैं, जब तुम पूरे दिन इसी बारे में सोच कर अपनी मस्तिष्क को थका देते हो तो फिर तुम्हारा मन काम में कैसे लगेगा। मनुष्य काम करने से कम थकता है, लेकिन मस्तिष्क को परेशान करने से ज्यादा थक जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक बार दो युवक किसी पहाड़ी पर हीरा ढूंढने के लिए जाते हैं। उनमें से एक युवक बहुत ही चालाकीपन दिखाता था और एक युवक बड़े ही सीधे साधे मन से अपने कार्य को करता था। जब वह पहाड़ी पर हीरा ढूंढने के लिए जाते हैं तो उनमें से वह चालाक युवक सोचता है कि यह तो एक ही जगह पर गड्ढा खोद रहा है, इसको तो एक ही हीरा इस जगह से ही मिल पाएगा। मैं जल्दी से कई जगह पर गड्ढा कर लेता हूँ और जितने सारे गड्ढे मैं कर पाऊंगा, अगर सभी में से एक एक हीरा भी मुझे मिलेगा तो मेरे पास बहुत सारे हीरे होंगे। वह ऐसा ही करता रहा। कभी वह उस जगह तो कभी इस जगह गड्ढा खोदता गया, लेकिन उसको एक भी हीरा नहीं मिला, क्योंकि वह हर गड्ढे में उस गहराई तक नहीं जा रहा था जिस गहराई पर उसे हीरा मिल पाता। लेकिन वह सीधा सा युवक जो अपने एक ही काम को बड़े ही ध्यान से करता था, वह एक ही जगह पर गड्ढा खोदता रहा और उसने बहुत ही गहरा गड्ढा कर दिया। तभी उसने देखा कि उसको उस गड्ढे में से एक हीरा मिल गया और वह चालाक युवक उसको देखता ही रह गया कि मैंने इतने सारे गड्ढे किए हैं लेकिन मुझे एक भी हीरा नहीं मिला, और उसको एक ही गड्ढे में से हीरा मिल गया। तभी उसने सोचा कि इसने इतना गहरा गड्ढा किया है तो शायद हीरा सभी गड्ढों में इतनी गहराई पर ही मिलेगा। लेकिन तब तक तो वह सीधा सा युवक उस हीरे को लेकर अपने घर चला जाता है और उस चालाक युवक को कुछ भी वहां से प्राप्त नहीं होता है।
तो तभी उन दोनों लड़कों में से मुकेश कहता है कि हम इस कहानी से क्या समझे, हमें तो इस कहानी में कुछ भी अपनी परेशानियों से मिलता जुलता नहीं लगा। तभी महात्मा जी कहते हैं, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें इधर उधर अपने दिमाग को ना दौड़ाते हुए हमें अपना पूरा ध्यान अपने काम पर ही फोकस करना चाहिए और हमें अपने काम से भटकना भी नहीं चाहिए। जैसे कि वह चालाक युवक एक दूसरे गड्ढे पर बार बार भटकता रहता था, तो उसकी चालाकी उसको ही नुकसान दे गई, क्योंकि हमेशा ज़्यादा चालाकी नुकसान देती है। लेकिन अब वहीं पर देखो, जो एक सादा सा युवक था वह सिर्फ अपने एक काम पर ही फोकस रखता है और एक ही जगह पर गहरा सा गड्ढा कर देता है। उसका ध्यान सिर्फ एक ही काम पर था, या फिर कह सकते हैं कि एक ही गड्ढे पर था। उसने वहीं पर अपनी पूरी मेहनत की, जिसकी वजह से वह सफल हुआ और उसे वहां से हीरा प्राप्त हो गया। महात्मा जी की इतनी बात को सुनकर दोनों लड़के कहते हैं कि महात्मा जी, आप जो कहना चाहते हो हमें वह बात समझ में आ गई है कि हमें यह सब कुछ ना सोचकर हमें अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए, तभी हम इस कर्जे को समाप्त कर सकते हैं। उन लड़कों की इतनी बात सुनकर महात्मा जी फिर से मुस्कुराए और बोले, आपसे यही उम्मीद थी। अब आप आसानी से समझ जाओगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक काम और करना होगा कि तुम्हें रोजाना सुबह उठने के बाद 10-20 मिनट तक ध्यान करना होगा। आपको कहीं एकांत में शांत बैठ जाना है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। कब तुम्हारी सांस आती है, कब तुम्हारी सांस जाती है। अगर तुम यह काम रोजाना करो तो तुम्हारा ध्यान बहुत ही कम दिनों में भटकना बंद हो जाएगा और तुम अपने दिमाग में शांति का अनुभव करने लगोगे। इतना सुनने के बाद लड़कों ने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए और वहां से जाने की अनुमति लेते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम पर चाहे किसी भी साहूकार का कितना भी कर्ज क्यों ना हो, उसको हर समय अपने दिमाग में सोचने या फिर परेशान होने से उतारा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके उतनी मेहनत आपको अपने काम पर करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अपने संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।